एनसीईआरटी ने 6th क्लास के काफी सारे जो सब्जेक्ट है उसको पूरा चेंज कर दिया, और उसके साथ साथ आगे के उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करे। लेकिन जो एनसीईआरटी ने 2022 में जो बड़ा मेजर चेंज किया था वो किया था क्लास 6 के कोर्स के उस अंदर, ठीक है। तो अब उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीनों में 7th और 6th क्लास में जब आप स्विच करते हो तो एक ब्रेक सा आ जाता है। 6th में अभी जो करंट करिकुलम दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो पुराना करिकुलम है उसमें एक ब्रेक जैसा आ रहा है। तो अब हम लोग सर यूपीएससी के लिए 6th क्लास कौन सा वाला पढ़े, 2022 वाला पढ़े या फिर 2023 वाला पढ़े, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। तो हम लोग उसमें मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या चेंज हुआ है, और फिर उसके बाद आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप यहां पर देखो, लाइक यू कैन सी ऑन माई बोर्ड, एनसीईआरटी क्लास 6 चेंजेस, विच वन टू स्टडी बिफोर 2023 ओल्ड एनसीईआरटी क्या थी और आफ्टर 2023 नई एनसीईआरटी में 6th क्लास में क्या चेंज आया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 6th क्लास। तो ये सिर्फ 6वीं कक्षा के अंदर जो परिवर्तन आया है ये मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना, देखो 2023 से पहले 6th क्लास के अंदर टोटल 3 बुक्स थी। कितनी बुक्स थी? 2023 से पहले एनसीईआरटी की 6th क्लास वाले बच्चों को 3 किताबें पढ़नी पड़ती थी, और उन 3 किताबों के अंदर टोटल 24 चैप्टर्स बनते थे। अब ये 3 किताबों में से जो पहली बुक थी ये थी हिस्ट्री, इसमें 10 चैप्टर थे। दूसरी बुक थी ज्योग्राफी, इसमें 6 चैप्टर थे। और तीसरी बुक थी सिविक्स, जिसको आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स में पॉलिटी बोल सकते हो, जिसमें 8 चैप्टर्स थे। और टोटल मिलाकर के 10, 6, 8, 24। तो हिस्ट्री अलग थी, ज्योग्राफी अलग थी, सिविक्स अलग थी, तीनों की बुक्स अलग थी, और टोटल 24 चैप्टर्स थे। लेकिन अब हम जो 2023 के बाद जो 6th क्लास का नया एनसीईआरटी है वो एक सिंगल बुक है। देयर इज ओनली वन बुक। आप यहां पर देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है ओनली वन बुक एंड इट हैज 14 चैप्टर्स। तो अब 6th क्लास ने क्या कर दिया है, यहां पर क्या किया है, यहां पर इसने क्या किया है, कोर्स को रिड्यूस कर दिया है। 6th क्लास के बच्चों को कोर्स रिडक्शन कर दिया है। मजा आ गया ना? अरे भैया 6th क्लास के बच्चे को जो 3 किताबों का बोझा लेके घूमना पड़ता था, अब एक ही किताब का बोझा लेकर के घूमना है सोशल साइंस की। उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक ऐसे करके खत्म कर दी और एक सिंगल बुक निकाल दी, और सिंगल बुक के अंदर ही 14 चैप्टर्स कर दिया। यानी कि टोटल कितने, 24 से घटा करके 10 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए। कितने चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए? 10 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए। ये जो 14 चैप्टर्स है ये 5 थीम्स में लेकिन उसने डिवाइड किए हैं। उसने 5 थीम्स में डिवाइड करे हैं। पहला उसने थीम जैसे दिया है, समझ लो ज्योग्राफी, तो इसके लिए 3 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री, इस पर 3 चैप्टर्स हैं। और पॉलिटी यानी सिविक्स, इस पर 4 चैप्टर्स हैं। और उसके अलावा यहां पर 2 नई चीज कैटेगराइज करी है। 2 नई चीज ध्यान देना, एक इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स इसने डाले हैं और आर्ट एंड कल्चर के 2 चैप्टर्स डाले हैं। तो दीज आर 2 न्यू थिंग्स दैट हैज बीन एडेड इन द 6th क्लास एनसीईआरटी फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। ये बात आपको सबको समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या गेम खेला इसने? इसने क्या करा है, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, ये 2 चीजें जो हैं यहां पर इसने चेंज कर दिया। आप चाहो तो ये कंपैरिजन अपने कॉपी में बना सकते हो। अब सर ये तो मजा आ गया सर, अब हमको 6th क्लास नई एनसीईआरटी पढ़नी है, ओनली 14 चैप्टर्स, 3 फ्रॉम हिस्ट्री, 3 फ्रॉम ज्योग्राफी, 4 फ्रॉम सिविक्स एंड 2 फ्रॉम हियर। ये नहीं पढ़ना है तो अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं वो बताऊं। हमको यूपीएससी की अब तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम ओल्ड वाला एनसीईआरटी पढ़ें 6th क्लास का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम नया वाला भी देखेंगे झलक, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, ये 3 हमको नए करने की जरूरत नहीं है। ये 3 हम पुराना ही करेंगे। और जब हम पुराना ये कर लेंगे, 10 चैप्टर हिस्ट्री के समझ लो, और 8 चैप्टर पॉलिटी के, 6 चैप्टर ज्योग्राफी के, उसके बाद फिर हम यहाँ के 2 चैप्टर्स कवर करेंगे।
ठीक है जी, आपको समझ में आ गया? सो क्या कंक्लूड करूं मैं कि वी विल स्टडी द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी from class 6, and then we will also study 4 chapters, 2 from economics and 2 from art and culture from the new NCERT, and we can just give a reading to this, we can skip this. ये पर इस पर आप रीडिंग दे सकते हो, बाकी हम पढ़ेंगे नहीं इसमें से, क्योंकि हम वो सब उससे ज्यादा वहां पढ़ चुके होंगे। अब ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जब आप 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो 7th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस में हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, और वो पुरानी एनसीईआरटी के थ्रू स्ट्रीमलाइन जैसा कुछ कर रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोगों को कौन सी एनसीईआरटी पकड़नी है? पुरानी एनसीईआरटी पकड़नी है।